सा रे ग रे ग म ग म प म प द नि ध नि सा सा नि ध प द प म ग म ग रे सा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और मैं यहाँ पे अगले 30 दिनों में आपको संगीत का जो भी बेसिक है वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज डे 1 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगिंग को लेके जो भी मिथ है उसके ऊपर। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला जो कदम होता है एक सिंगर की लाइफ में, वो ये होता है कि वो ये सोचता है कि उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो वॉइस है, वो सिंगिंग के लायक है या नहीं है, या वो एक सिंगर बन सकता है या नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर आपने कभी कहीं भी सुना है, किसी से भी सुना है, तो लोग बोलते हैं इस सिंगर की आवाज़ अच्छी है। किसी भी पर्टिकुलर सिंगर को हम सुनते हैं तो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर सिंगर की आवाज़ कितनी अच्छी है। ठीक है, तो हम जब भी सोचते हैं कि हमें सिंगर बनना है या हमें गाना गाना है, तो हमें वो आवाज़ क्यों नहीं मिली या हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है तो हम सिंगर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो ही आप सिंगर बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक साइंस है सिंगिंग के पीछे, और उस साइंस को हमें समझना पड़ेगा, उस टेक्निक को हमें समझना पड़ेगा। और हमने उसे समझा, उसको फॉलो किया, तो दुनिया की कोई भी आवाज़, दुनिया की कोई भी आवाज़ अगर सुर में सिंगिंग करती है तो उसकी आवाज़ हमें अच्छी लगेगी। और उसी का अगर उल्टा होता है, कोई भी सिंगर है जो कि जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, किसी भी इंसान की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर वो सुर में नहीं गाएगा तो आपको उसकी आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। अब ये कैसे होता है तो पहले वो हम जानते हैं। ठीक है, तो सिंगिंग सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको अपना मिथ जो है वो दूर करना पड़ेगा कि मुझे एक अच्छी आवाज़ चाहिए, ये मिथ है, ये दूर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको क्लासिकल सिंगिंग सीखनी पड़ेगी। क्लासिकल सिंगिंग आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपको समझ में आता है आप वहाँ से सीख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्ट लगता है। ठीक है, मुझे पिछले 5 साल से मैं क्लासिकल सिंगिंग सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, बट मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं वो आपको देना चाहूँगा। और क्योंकि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपसे एक ही चीज़ पेबैक करना मांगना चाहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जो भी वो लोग हैं जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और सिंगिंग नहीं सीख सकते, उनको मैं सिंगिंग सिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ कि अगर आवाज़ अच्छी नहीं है या है तो सिंगिंग कैसे स्टार्ट करें। तो पहली चीज़, आपको या तो मोबाइल फ़ोन में तानपुरा डाउनलोड करना पड़ेगा, या यूट्यूब में आप तानपुरा लगा सकते हैं, या तानपुरा ऑफलाइन तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आप खरीद सकते हैं, वो आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको एक रेफरेंस देगा, एक सुर देगा जिसमें आप अपना वोकल्स का रियाज करेंगे। या आप एक हारमोनियम भी खरीद सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप हारमोनियम खरीद लीजिए या आप तानपुरा खरीद लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मोबाइल में तानपुरा को डाउनलोड कर लीजिए और उसको चलाने के बाद सुन के आप अपना रियाज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका एक डाउट होगा कि ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, अनुज आप बोल रहे हो कि अच्छी आवाज़ है, अगर आवाज़ अच्छी है लेकिन सुर में नहीं है तो सिंगिंग अच्छी नहीं लगेगी। सुर में है और कोई भी आवाज़ है, आवाज़ अच्छी नहीं है तो कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, इसको गौर से आप सुनिए और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये सी शार्प है, ये क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, ये एक सुर है जो कि मैं हारमोनियम पे प्ले कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं इस सुर को प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ सा, मैं गा रहा हूँ सा। ओके, मैं एक सुर गा रहा हूँ सा, और मैं हारमोनियम पे प्ले कर रहा हूँ सा सा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, मेरी जो आवाज़ है वो मैं कहीं और गा रहा हूँ,
और ये जो हारमोनियम पे मैं प्ले कर रहा हूँ, जो सुर मैं प्ले कर रहा हूँ, वो कहीं और है, सा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो आवाज है, मेरी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं और पे है, और मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं और पे है। हमें उन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। अब अगर कोई अच्छा सिंगर है और वो अगर इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करेगा तो वो सुर में नहीं गाएगा, उसे हम बोलेंगे कि वो सुर में नहीं गा रहा है, और वो उसकी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आपकी आवाज़ कैसी भी हो, अगर आप सुर में गाएंगे तो आपका गाना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको तानपुरे में, हारमोनियम पे या कहीं पे भी एक सुर लगाना है, जैसे कि ये एक सुर है, और आपको कोशिश करना है कि आपकी जो आवाज़ है वो इससे मैच करे। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या कर सकते हैं, आप पहले हमिंग करके मैच कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, जब आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे हमिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना सुर मैच करना है। आप सा लगा सकते हैं या जो भी आप बोलना चाहते हैं, आपको वो मैच करना है। तो जैसे कि मैं सा मैच करना चाहूंगा यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, सा। अभी देखिए, आप डिफरेंस देखिए, सा सा सा, सा। अभी मैच नहीं कर रहा है, सा ये मैच नहीं कर रहा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ सा पे मैच करने का, सा। तो आपको एक गहरी सांस लेनी है, और आपको जब तक आपकी ब्रीथ है वो जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको इस सुर को एक स्ट्रेट लाइन की तरह मैच करना है, सा। ओके, तो अगर मैं समराइज करूं, मैंने जो भी बताया, तो मैंने आज 3 चीजें बताई। पहली चीज, कोई भी आवाज अच्छी या बुरी नहीं होती है। किसी भी इंसान की गायकी में उसके सुर अच्छे होते हैं, इसलिए उसकी आवाज हमें अच्छी लगती है। ओके, दूसरी चीज, अगर आपको सिंगिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको सुर का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप तानपुर या हारमोनियम पे कर सकते हैं, ठीक है। तानपुर आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसके थ्रू भी अपना रियाज कर सकते हैं। तीसरी चीज, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको हमिंग करना पड़ेगा, लाइक, और इसे 5 मिनट 10 मिनट करने के बाद आप उसी नोट को होल्ड करके सा, ये आप डेली एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप एटलीस्ट सुर को समझने लगेंगे कि सुर क्या होता है और सुर को मैच कैसे करना है। और इसके बाद फिर एक बहुत लंबी जर्नी है, बट ये आपका पहला कदम है। आप पहले इसको करिए, इसके बाद हम साथ में मिलके और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे संगीत में, और साथ में मिलके हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, एंड मुझे भी हेल्प करिए कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट बना सकूं संगीत में। शुक्रिया।